दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से फिजिकल इंश्योरेंस ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और 1 अप्रैल 2024 से ई इंश्योरेंस को IRDAI ने कंपलसरी कर दिया है। अब ये पूरा मुद्दा क्या है, इस मुद्दे पर डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं बिमटेक इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर मिस्टर मनोज पांडे। चलिए मिलते हैं मनोज पांडे जी से और ये ई इंश्योरेंस का पूरा मुद्दा क्या है इसको समझते हैं। मनोज पांडे जी, आपका BI टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रंजीत जी। मेरा डिस्क्लेमर कि मैं जो भी बोलूंगा मेरी अपनी समझ है, बिमटेक उससे कुछ लेना देना नहीं है। या पांडे जी, तो बताइए ये ई इंश्योरेंस जो 1 अप्रैल से कंपलसरी हो गया है, इस मुद्दे को थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में आप समझाएंगे। देखिए, जब भी हम बीमा करते हैं तो बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। करेक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कहीं भी होता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट होता है। तो जिसको हम लोग पहले पॉलिसी बॉन्ड कहते थे, पॉलिसी पेपर कहते हैं, वही एक प्रूफ होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का, जो कि एक इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है। करेक्ट। उसमें मूलतः वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं जो कि उस पॉलिसी में लागू होते हैं। साथ ही साथ वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमेशा जरूरत पड़ता है अगर आप लोन लेने जा रहे हैं या बैंक में आप मॉर्गेज करने जा रहे हैं या जब भी क्लेम एराइज होता है, तो वो एक प्रूफ होता है कि यस कॉन्ट्रैक्ट है। और जिस जमाने का मैं इंश्योरेंस का एम्प्लॉय हूं, उस जमाने में तो उस बॉन्ड पे ही सारे इंडोर्समेंट भी होते थे। अगर नॉमिनेशन बदला गया तो उसके पीछे मतलब एक टाइपिंग करके इंडोर्समेंट करके नंबर डाल के असाइनमेंट हुआ, तो दैट इज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। करेक्ट। अब जमाना बदल गया है। अब इंश्योरेंस ही क्या, आप देखिए हमारे जो शेयर मार्केट की जो पहले डीलिंग होती थी, फिजिकल शेयर्स होते थे, पिछले 15 सालों से डीमेट अकाउंट खुल गया। आज हम किसी भी मतलब टर्मिनल पे जा करके मिनटों में अपना शेयर खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं। और चूंकि वो ट्रांजैक्शन पूरा डिजिटल होता है, वो उसके पीछे कितने काम होते हैं हमें मालूम भी नहीं होता। करेक्ट। करेक्ट। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री थोड़ा पीछे चलता है टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इंडस्ट्री है। तो ई इंश्योरेंस का सिंपल मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस, यानी पेपर कागज के फॉर्म में पॉलिसी बॉन्ड नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल फॉर्म में आपका पॉलिसी बॉन्ड इश्यू होगा। और डिजिटल का मतलब ये होता है ऐसी ऐसी व्यवस्था जिसमें कि इंटरनेट से चीजों को आदान प्रदान किया जा सके डिजिटल फॉर्म में। तो ई इंश्योरेंस मींस बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस कह लीजिए या डिजिटल इंश्योरेंस कह लीजिए, यानी फिजिकल कागज वाला जमाना गया, अब लैपटॉप और जो भी कह लिए टैब कह लीजिए, उसका जमाना आ गया। सो पांडे जी, आपने शेयर का उदाहरण दिया कि अभी शेयर्स जो है वो सब पिछले 15 सालों से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो गए हैं। तो शेयर मार्केट में एक अकाउंट होता है और उस अकाउंट में दुनिया भर के शेयर जो है वो आ जाते हैं। क्या इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा कि एक अकाउंट होगा और दुनिया भर की जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उनके पॉलिसीज पे आ जाएंगी? ऐसे ही होगा? हाँ, बिल्कुल यही होने जा रहा है। मैं आपको एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव बताऊं रंजीत जी, कि ये कोई नया कंसेप्ट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं लाया गया है। अच्छा। 16 सितंबर 2013 को तब के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने ई इंश्योरेंस की शुरुआत 2013 में की थी। और अच्छा, तब ये बहुत शुरू हो गया था ये कॉन्सेप्ट। हाँ, एज ए कंसेप्ट इसको लागू किया गया था। अच्छा। और उस वक्त इंडिया पहला कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जहां की डिजिटल इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी। क्या बात है। लेकिन वो शुरुआत ही थी क्योंकि उस वक्त जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसको कि हम लोग कहते हैं ना लेयर्स होते हैं, डिफरेंट स्टैक्स होते हैं, वो उतना तैयार नहीं था। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से हमारे कंट्री में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रोबस्ट और मजबूत आधार बना है, जो कि हम रोज की अपनी की जिंदगी लाइफ में देख रहे हैं। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत ही कॉमन चीज जिसको बोलते हैं इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक का संबंध बेसिकली हमारे बैंकिंग चैनल से है। उसमें 3 लेयर है। पहला बार जो लेयर है उसको बोलते हैं केवाईसी लेयर। अब आपको मालूम होगा कि आज के डेट में आप खुद म्यूचुअल फंड के एक प्रतिष्ठित आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कि म्यूचुअल फंड खरीदने में केवाईसी के लिए वो पैन कार्ड का फोटो कॉपी भेज दो और ये भेज दो, आधार कार्ड का भेज दो, नहीं चाहिए। आधार कार्ड अगर नंबर आप दे देते हैं तो आपका वो डिजिटल पिन कोड आता है, आप उसको यूज कीजिए और आपका केवाईसी हो जाता है। ई केवाईसी इज द फर्स्ट लेयर।
सेकेंड लेयर जिसको बोलते हैं वो होता है आपका ट्रांजेक्शन लेयर, जिसके थ्रू हम लोग यूपीआई में बैंकों का ट्रांजेक्शन करते हैं। और थर्ड लेयर है वो होता है अकाउंट एग्रीगेटर लेयर, जबकि हमारे कंसेंट से हमारी इंश्योरेंस कंपनी जिससे हम बीमा लेने जा रहे हैं वो हमारे बैंक से सीधे डायरेक्टली हमारा अकाउंट का डिटेल लेकर के पता कर सकता है कि हमारा इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2.5-3 सालों में आया है और जिसका असर हमने बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके अब हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पहल करने जा रहे हैं। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था, तो IRDAI ने इंडिया में 4 डिफरेंट कंपनियों को ऑथराइज किया है कि वो लोग, मतलब आप यूं समझिए ना, इंश्योरेंस का डीमेट अकाउंट खोलें। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर इंश्योरेंस कंपनी हर डीमेट वाले से काम करेगी। पिछला 2013 में फेल इसलिए हो गया कि LIC ने डीमेट ए कंपनी से टाई अप किया, ICICI वाले ने बी से टाई अप किया। अब मानिए मैंने ICICI से पॉलिसी लिया तो मेरा अकाउंट खुल गया ए डीमेट अकाउंट वाले में। अब मैं ICICI में जा रहा था तो मुझसे कहा जा रहा था कि चलिए आप बी में भी अकाउंट खोलिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। हर इंश्योरेंस कंपनी हर डीमेट वाले कंपनी से काम करेगी, 4 हैं, और सीमलेस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया है। और जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ये कोई कंपलसरी अभी किया गया है लेकिन ये पहले से ही चल रहा था। अंतर ये हुआ है कि 31 मार्च तक इंश्योरेंस कंपनियों को ये छूट थी कि आप फिजिकल फॉर्म में या ई फॉर्म में अपना बिजनेस करें। 1 अप्रैल से ये कहा गया है कि हर पॉलिसी ई फॉर्म में इश्यू होगा। हाँ, कस्टमर अगर मांगता है तो आपको फिजिकल फॉर्म में भी देना पड़ सकता है या देना पड़ेगा। तो अंतर ये अब कंपलसरी हो गया, हर पॉलिसी ई फॉर्म में आएगी, फिजिकल में चॉइस पे कंपलसरी आएगी। आपने बोला कि 2013 से ये कॉन्सेप्ट जो है वो लागू हुआ है, 2013 से ये कॉन्सेप्ट जो है शुरू हुआ। तो अगर मैं आज तक का बताऊं तो इसमें क्या ये पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरी तरीके से सक्षम है लोगों को सर्विस देने के लिए? नहीं, 2000 जहां तक मेरी जानकारी है, अपने दोस्तों जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनसे, फिर 2013 से लेकर के 2018-19 तक कुछ खास काम हो नहीं पाया था, क्योंकि ना तो कस्टमर चाहता था, ना ही इंश्योरेंस कंपनी के अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर उतने रोबस्ट थे, ना ही वो उतना स्ट्रॉन्ग लिंकेज था। लेकिन 18-19 के बाद खास करके जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज में, जहां की प्रीमियम कम होता है, जहां की पॉलिसी बॉन्ड को डाक से भेजने में ही 50 रुपया खर्चा हो जाएगा, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने इसको शुरू किया। और आपको मालूम है, जब से व्हाट्सएप टाइप जब कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म आ गया, तब से तो सभी, मतलब जनरल इंश्योरेंस की सारी पॉलिसियां आपको व्हाट्सएप में पहले डिलीवर हो जाती। कंपलसरी नहीं था। ये इंश्योरेंस कंपनियां अपने कॉस्ट कटिंग के लिए, अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए करती थी। अब IRDAI ने इसको कंपलसरी कर दिया है, वो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, कि आपको पॉलिसी अब ई इंश्योरेंस तो देना ही देना है। कस्टमर अगर मांगे तो आप उसको फिजिकल भी दे दीजिए। तो ये अंतर आया है। जो आपने बताया पांडे जी कि 4 कंपनीज को परमिशन दी है कि वो ये लोगों का डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कैसे इसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं? अब इसमें 2 चीजें हैं। जैसा कि कंपलसरी जब IRDAI ने कर दिया है कि 1 अप्रैल से ऑटोमेटिक होना है, तो आप यूं जान लीजिए, यूं समझ लीजिए कि ये ई इंश्योरेंस अकाउंट किसी भी वो डीमेट वाले के यहां खोलना इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी है, यानी कंपनी की जिम्मेदारी है। ओके। और फ्री ऑफ कॉस्ट है कस्टमर के लिए। यानी जब प्रपोजल फॉर्म हम भरेंगे, उसी में अब 2-4 और क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। वैसे भी कोई भी इंश्योरेंस करने के लिए हमें KYC नॉर्म होता है, और ये डीमेट अकाउंट खोलने के लिए भी ई इंश्योरेंस अकाउंट, डीमेट कहना सही बात नहीं है, ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने के लिए भी KYC की रिक्वायरमेंट है। तो बीमा करते वक्त ही इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का ई इंश्योरेंस अकाउंट, बल्कि उसको ई इंश्योरेंस अकाउंट पहले खुलवाना होगा, तब बीमा इशू करेगा तो बीमा उसमें जाके जमा हो जाएगा। तो नए पॉलिसी के लिए कस्टमर को कुछ नहीं करना है, इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ करना है। अब जो दूसरी बात आती है कि क्या हम पुराने पॉलिसियां जो हमारे पास हैं उसको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई ये मतलब नहीं रहता है कि हमारी कुछ पॉलिसियां ई अकाउंट में रहे और कुछ हमारे फिजिकल में रहे। अगर खास करके टेक से भी आदमी है, हमारे जैसे आदमी तो शायद कहेंगे कि छोड़ दो यार, हम अपना
वैसे भी सारी पॉलिसियां मैच्योर होने जा रही है 2 साल में, तो उसमें भी प्रोविजन है। अच्छा। अब वहां ये रूल है, या तो एज ए इंडिविजुअल कस्टमर आप खुद ही उनके वेबसाइट पर जाकर के अपना ई अकाउंट खोल लें। किनके किनके वेबसाइट पे जाके? इंश्योरेंस कंपनी के? आप वो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप जाकर के जो जो 4 कंपनियां हैं, CAMS है, आपका NSDL है, एक इंडिया क्या सेंट्रल इंश्योरेंस डिपोजिटरी करके 4 कंपनियां हैं, उनके वेबसाइट पे जाकर आप अकाउंट खोल लें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना पड़ेगा, अपना फिजिकल वाला जो बॉन्ड है ले करके, और उनके यहां रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मैंने अपना अकाउंट खुलवा लिया है, अब आप मेरे इस फिजिकल फॉर्म को डीमटेरियलाइज ई कन्वर्सन कर दीजिए, तो वो फिर इंश्योरेंस कंपनी करेगी। लेकिन मुझे ये लगता है रंजीत जी कि गोइंग फॉरवर्ड शायद ही कोई पुराना आदमी या पुराना अपना पॉलिसी बॉन्ड शायद कराने, मैं तो कम से कम नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ आगे कोई भी मैं पॉलिसी लूंगा वो तो बाय डिफॉल्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाएगी। लेकिन मेरे को पांडे जी ये समझना है कि एक चीज तो है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे पास में पेपर मुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर संभालने की जरूरत नहीं। अगर 10 पॉलिसीज है, किसी का 20-25 पॉलिसीज होती है, इतने सारे पॉलिसीज को संभालना पड़ता है, तो वो सब पॉलिसीज को अब संभालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू मेरी सारी पॉलिसीज मेरे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिख जाएंगी। यही एक बेनिफिट है, या ये इलेक्ट्रॉनिक करने का कुछ और भी बेनिफिट है पांडे जी? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपका डॉक्यूमेंट कभी लॉस नहीं होगा। करेक्ट। में मैंने कई बार देखा है कि मैच्योरिटी के वक्त जब लोग आते थे तो उनकी बॉन्ड ही नहीं मिलती थी, रसीद लेके आते थे, कहते थे डेथ क्लेम या मैच्योरिटी क्लेम दे दीजिए, और फिर एक लंबी प्रक्रिया हो जाती। इवन की जो बीच में मनी बैक प्लान मिलता था उसके लिए भी दिक्कत होती थी। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट का लॉस होना खत्म, क्योंकि वो एक डिपोजिटरी में है, डीमेट फॉर्म में है, कंपनी को आपने ऑथराइजेशन दे रखा है, कंपनी उसको रिट्रीव कर लेगी। पहला फायदा तो ये है। दूसरा ये है कि जब कभी भी गोइंग फॉरवर्ड उस पॉलिसी बॉन्ड का कहीं यूज करना हो, नॉमिनेशन चेंज करना हो, असाइनमेंट कराना हो, उस पॉलिसी बॉन्ड को बंधक रख करके बैंक से लोन लेना हो या इंश्योरेंस कंपनी से ही लोन लेना हो, इन सब चीजों के लिए फिर काम बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि हर नोड मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैंक भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी एक नोड हो गया, हम एक नोड हो गए, इन सब में सीमलेसली पॉलिसी का ट्रांसफर होगा। और आगे आने वाले टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन जिसको बोलते हैं, जिसका ऑलरेडी यूज होने लगा है, उस सब के यूज से क्या होगा कि सारी चीजें बिल्कुल ही मतलब सिक्योर्ड होंगी। फर्जरी पॉलिसी बॉन्ड नकली बना करके किसी का पॉलिसी सरेंडर कर देना या लोन ले लेना, इन सब चीजों की जो संभावना होगी, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो धोखाधड़ी करने वाले भी एक कदम आगे होते हैं। लेकिन हाँ, आम लोगों के लिए 90%, 99% चीजें काफी सुरक्षित हो जाएंगी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। परफेक्ट। चलिए, सबसे अच्छी बात है कि इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कॉस्ट का डिडक्शन होगा, शायद आने वाले समय में कुछ प्रीमियम वगैरह भी एडजस्ट हो जाए, ये भी मुझे दिखने लगा है। पांडे जी, आपकी दाढ़ी तो सफेद हो गई है, तो आप तो अपनी पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं करेंगे, लेकिन वो सारे लोग जिनकी अभी मैच्योरिटी होने में लंबा समय बाकी है और बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है, उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। मैं तो कहूंगा कि जो देखिए एक क्या बोलते हैं, मतलब लेथार्जीपन कह लीजिए, कि मैं इसलिए मैंने कहा करवाना तो सबको चाहिए, मेरी सारी पॉलिसी अगले 1-2 साल में मैच्योर होने वाली है, इसलिए मैं उतना परेशान नहीं हूं। लेकिन मैं कोई भी पॉलिसी लूंगा, हर साल मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल होता है, हर साल मेरा मोटर की पॉलिसी रिन्यूअल होती है, हर साल 1 या 2 घर में ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है, हमारा PA पॉलिसी रिन्यूअल होता है। तो ये 4 तो ऐसी पॉलिसियां हैं कि हर साल मैं ले रहा हूं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट ही जाएंगी ना, इसलिए आप चिंता न करें, मेरा भी ई इंश्योरेंस अकाउंट तो खुलना ही खुलना है, भले मैं पुरानी पॉलिसियों को कन्वर्ट न कराऊं। वो मेरा स्टेटमेंट। परफेक्ट। पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस नई खबर की जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।